ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 211 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। युक्त आहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भक्तों, इस श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जो खाने पीने जो नियमित रूप से सोता है, न तो कम सोता है, न अधिक सोता है, न कम खाता है, न अधिक खाता है, अर्थात सारे के सारे नियमों का पालन करता है, उसका लाभ क्या होता है? क्योंकि नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैं अपनी मर्जी का करता हूँ, शास्त्रों में बताए हुए नियमों का पालन नहीं करता हूँ, मैं भी जीवन यापन कर रहा हूँ और जो भक्त है वह भी जीवन यापन कर रहा है। जो नियमों का पालन करता है वो भी जीवन जीता है, मैं भी जीवन जीता हूँ, फिर दोनों में अंतर क्या रहा? अर्थात जो नियमों का पालन करता है उसे लाभ क्या होगा? तो भगवान श्री हरि अर्जुन के मन की जिज्ञासा को जान गए और उसके संशयों को दूर करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देगा। अनेक प्रकार के भौतिक क्लेशों से भक्तों आज दुनिया है वो त्राहिमाम कर रही है। विशेष रूप से आज की तारीख में कोरोना काल में लोग हैं वो हमेशा भयभीत हैं। एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाने वाला था, कोरोना संकट को देखते हुए अपना दौरा भी टाल दिया। अर्थात लोग इतने सदमे में हैं, इतने भयभीत हैं कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु आ सकती है। घर से निकलने के लिए लोग डर रहे हैं। जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे परंतु आज मृत्यु के सामने इतने भयभीत हैं कि घर के बाहर पांव रखने से पहले 100 बार सोचते हैं। बाहर से कुछ वस्तु खाने के लिए मंगवाई, उसे भी कई बार पानी में धो कर फिर उसका उपयोग करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? भौतिक दुखों से प्रभावित होने के कारण आज विश्व में भौतिक दुखों को कम करने के विश्व स्तर पे बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु भक्तों वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। किसी एक व्याधि को दूर करने के लिए जो वैज्ञानिक है वो कोई दवाई बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, परंतु वही औषधि उस बीमारी को तो ठीक कर देती है परंतु उस औषधि से 2 बीमारी और नहीं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज लोग औषधि लेने से भी डरते हैं कि मैं औषधि लूँगा तो मुझे शरीर में और कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा देगा। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि लोग इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों से भौतिक क्लेशों से भयभीत हैं और उनका निवारण के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो कोई खाने पीने सोने उठने में स्थिति को सामान्य बना रखेगा, सब नियमों का पालन करेगा, वो इन समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन त्रितापों से वह मुक्त हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह पर लोग हैं वो अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, परंतु हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लग रही है। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन में जो शरीर की आवश्यकता है अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जब व्यक्ति खाने पीने में बैलेंस नहीं रख पाता है, अत्यधिक खाने से या बहुत कम खाने से, अत्यधिक सोने से या बहुत कम सोने से जो शरीर की व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है और उस अवस्था में वो योग का अभ्यास नहीं कर पाता। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। जहाँ तक खाने की बात है भक्तों, अधिक खाने से तात्पर्य क्या है? अर्थात हम भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं या आवश्यकता से अधिक खाते हैं या जो शरीर को सूटेबल नहीं है वह वस्तुओं को ग्रहण करना। अर्थात हमारा शरीर है वो
सात्विक भोजन करने के लिए उपयोगी है, परंतु लोग उसमें अनेक प्रकार के मांसाहार का प्रयोग करते हैं, तीखा है, बहुत जलन पैदा करने वाले ऐसे अनेक मात्र और मात्र जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार का कष्ट युक्त भोजन करते हैं। चाइनीस भेल खाते समय, चाइनीस फूड खाते समय लोगों के चेहरे पर देखिए भक्तों, चेहरा है वो लाल हो जाता है, आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, मुंह है वो ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता हुआ प्रतीत हो रहा होता है, परंतु फिर भी वह उस अवस्था में भी खाता है। आप बहुत आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसको वह भोजन करने में पीड़ा हो रही है, फिर भी वह व्यक्ति उस पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करता है। ये आज के मानव की दुर्गति है भक्तों। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो उसको खाने में जितना दुख प्रदान कर रहा है, वह जीव के उदर में जाकर, उसके पेट में जाकर अंदर कितना नुकसान पहुंचाएगा। रात भर लोग सो नहीं पाते हैं, सवेरे अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, फिर भी खाते हैं। ये मनुष्य अज्ञानता का सूचक है। जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते, वो ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इससे निवारण का उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयसति। भगवान श्री कृष्ण सादा भोजन, पत्र, पुष्प, फल, फूल, इन सब वस्तुओं से जो बनाया जाता है भोजन, अन्न से, अनेक प्रकार की सामग्रियों से जो शाकाहारी भोजन है, उस भोजन का प्रयोग करने से व्यक्ति है वो जब भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार करेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका जो खाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब प्रसाद को स्वीकार करेगा तो इंद्रियां उसके वश में आ जाएगी। भोजन को प्रसाद प्रार्थना द्वारा शुद्ध करके स्वीकार करें। भोजन को भी, हमने भोजन तो बना लिया, परंतु उसको भी प्रार्थनाओं के द्वारा भोजन करने बैठते हैं, तुरंत मुंह में डालना प्रारंभ नहीं करना चाहिए जैसे कई वर्षों से भूखे हैं। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना भाव में उनको प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस प्रसाद को, इस भोजन को, आपके द्वारा प्रदत्त भोजन को मैं स्वीकार करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप इसको स्वीकार कीजिए और उसमें इतनी शक्ति डालिए कि हम उसको जो प्रसाद रूप में स्वीकार करें, तब हमारी इंद्रियां है वो शुद्ध हो जाए। और उसकी प्रार्थना मंत्र क्या है? प्रार्थना मंत्र है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पम पुण्यम प्रथम राजम विश्वासो नैव जायते। अर्थात जिन लोगों के पुण्य कम होते हैं, उनका भगवान गोविंद के महाप्रसाद हरिनाम तथा वैष्णव भक्तों में विश्वास उत्पन्न नहीं हो जाता। जिन लोगों के पुण्य कम हो जाते हैं, और पुण्य कम क्यों होते हैं? हम पाप युक्त भोजन करते हैं, भगवान श्री हरि को याद नहीं करते हैं, अपने जीवन में अनेक प्रकार के अपराध करते हैं। उन सब से बचते हुए ये प्रार्थना भगवान को अर्पण करें कि हे भगवान, जो आपको ऑफर किए बिना भोजन स्वीकार करता है, वो पाप युक्त भोजन करता है और एक तरीके से चोर भी माना जाता है। तो चोर और पापी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपको इसको, आपकी वस्तु आपको ऑफर करके फिर स्वीकार कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहि काल जीवे फैले विजय सागरे तार मध्य जीवाति लोभो मय सुदुर्मुति ताके जेता कठिन संसारे। अर्थात शरीर अविद्या का जाल है, हमारा शरीर है वो अविद्या का जाल है। और जड़ इंद्रियां जीव की कट्टर शत्रु हैं। जो इंद्रियां है वो जीव की कट्टर शत्रु है, क्योंकि वे उसे भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती हैं। क्यों शत्रु है? क्योंकि ये इंद्रियां हैं वही इच्छा करती हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, इसका भोग करना है, इस वस्तु का भोग करना है, और वो जीव को इस दुख के अथाह सागर में धकेल देती हैं। और जो आपकी सहायता करनी चाहिए वो आपको अगर दुख में ढकेल रही है, तो आपकी शत्रु हुई कि नहीं? तो हमारी इंद्रियां है तो हमारी सहायता करने के लिए, भगवत प्राप्ति में सहायता करने के लिए, परंतु वो ऐसे भोगों के ऊपर नियंत्रण नहीं पाने के कारण जीव को अनेक प्रकार के कष्टों की तरफ धकेल देती हैं। इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसे जीत पाना अत्यंत दुष्कर है। इन इंद्रियों में भी जो जीवा है वो सबसे बड़ी
दुर्मति है, अर्थात सबसे बड़ी लालची है। जीवा से ही हमेशा कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है। कोई भी वस्तु खाते हैं सर्वप्रथम जीवा को ही स्वाद आता है। इसके लिए हम व्यक्ति अनेक प्रकार के मेहनत करता है, प्रयास करता है ताकि अच्छा भोजन खा सके। भले सेहत के लिए अच्छा है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जीवा को अच्छा लगना चाहिए। अनेक प्रकार के मसाले डालते हैं, चाहे वो पेट में जाकर अनेक प्रकार का उत्पाद ही क्यों ना मचाले, परंतु खाते समय जीवा को आनंद आना चाहिए। भक्तों, कोई व्यक्ति मात्र दाल रोटी खाकर जीवन भर जी सकता है, जीवन भर आराम से उसका शक्ति है, एनर्जी है वो मिल सकती है, परंतु अनेक प्रकार के व्यंजन खाने में चाहिए, अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री चाहिए। क्यों चाहिए? खाने में मजा आना चाहिए। और मजा कहाँ से आता है? जीवा से। आगे कहते हैं, कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई चई चई अनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और उन्होंने जीवा को जीतने के लिए अपना प्रसाद अन्न दिया है। भक्तों, जीवा है वो बहुत लालची और लालायित रहती है किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए, परंतु उसे जीतने का उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें उपाय देते हैं कि हम उनके प्रसाद को स्वीकार करें। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय हैं, कृष्ण बड़ो दयामय। वो हमें अपना प्रसाद प्रदान करते हैं जिसका सेवन करके हम अपनी जीवा को नियंत्रण में ला सकते हैं। अब कृपया उस अमृत में प्रसाद को ग्रहण करो, श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो और प्रेम पूर्वक जोर से चैतन्य निताई पुकारो। भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करने के उपरांत प्रेम पूर्वक भगवान का भोजन प्रसाद है वो प्रसाद रूप में स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान करते हुए भोजन स्वीकार करें कि हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, आप हमें प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 वक्त का भोजन खाने के लिए भी तरसते हैं, परंतु आपने हम पर कृपा करके हमको ये भोजन प्रदान किया, ये प्रसाद प्रदान किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। गौर निताई भगवान आपकी जय हो। जब कोई व्यक्ति इस भाव से प्रार्थना करते हुए भोजन स्वीकार करेगा तो स्वाभाविक है कि उसे खाने की जो परेशानी है कि खाने पीने में सामान्य रहना चाहिए, उसका नियमों का पालन करना चाहिए, वो एक समस्या तो उसकी स्वतः ही दूर हो जाएगी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता, यहाँ की सतोगुणी नहीं होता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको ऐसा भोजन जो न तो सत्वगुणी है और न ही एक मनुष्य को खाने योग्य है, उसे नहीं खाने का प्रशिक्षण स्वतः ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद ही स्वीकार करता है और प्रसाद स्वीकार करता है तो जहर भी अमृत बन जाता है। भक्तों, भागवतम का प्रसंग प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उसी के पिता हिरण्यकशिपु ने भोजन के साथ विष प्रदान किया, परंतु जब उन्होंने भगवान को अर्पण करके उस भोजन को स्वीकार किया तब वो जो विष था वो अमृत में परिवर्तित हो गया। भक्तों, भोजन करने के उपरांत भी जब प्रहलाद महाराज को कुछ हानि नहीं हुई तब हिरण्यकशिपु चिंता में मग्न हो गया कि मैंने जहर खिलाया था फिर भी उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई। जब उसके निष्कर्ष तक पहुँचे, तह तक पहुँचने का प्रयास किया, तब जाके मालूम पड़ा कि वो भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार किया और भगवान ने जब उस भोजन को स्वीकार किया तो जहर है वो अमृत में परिवर्तित हो गया और प्रहलाद महाराज की शक्ति और बढ़ गई। इसलिए हमें कोई भी वस्तु स्वीकार करने से पहले भगवान को अर्पण करें। इसलिए नहीं कि हम उसकी शक्ति में से जहर है वो भगवान को प्रदान कर लें, बल्कि इसलिए कि वो भगवान की वस्तु है और भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करें। फिर उसमें जहर ही भी आ जाए तो भगवान उसको अमृत में परिवर्तित कर देंगे। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अभी तो बात कर रहे थे खाने की, अभी बात आई सोने की। जहाँ तक सोने की बात है भक्तों, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अत्यधिक नहीं सोता है। वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करने में, भगवान की भक्ति का प्रचार करने में, अपनी साधना में लीन रहने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अधिक सोने के लिए समय ही नहीं मिलता। प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जग जाता है। उसके उपरांत मंगल आरती में
हिस्सा लेता है, भगवान के नामों का गुणगान करने में, भगवान नाम का जप करने में, गुरु पूजा में, भागवत कथा में, ऐसे अनेक प्रकार से गतिविधियों में भाग लेते लेते उसका समय कब बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। वो 6 घंटे से ज़्यादा नींद ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसको समय कम गिरने लगता है। इसलिए अगर आप कृष्ण भावना भावित जीवन यापन कर रहे हैं तो ये सारी की सारी समस्याएं वो स्वतः ही हल हो जाएगी और आप एक पूर्ण योगी की भांति जीवन निर्वाहन करेंगे। आपको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, अव्यर्थ कालत्वम कृष्ण अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह अपना 1 क्षण भी बिना भक्ति के, बिना श्री कृष्ण की सेवा के नहीं बिताना चाहता, इसलिए वो कम से कम सोता है। और उनका ज्वलंत उदाहरण है रूप गोस्वामी। वो मात्र 2 घंटा सोते थे, बाकी समय में शास्त्रों का लिखन करते थे, भगवान का नाम जप करने में लगाते थे। हरिदास ठाकुर का प्रसंग आता है भक्तों, वो 3 लाख नाम जप करे बिना न तो कुछ खाते थे, न कुछ पीते थे, न सोते थे। जब व्यक्ति को समय ही नहीं मिलेगा प्रजल्प की बात करने में, न व्यक्ति को समय ही नहीं मिलेगा दूसरों के यहाँ जाकर अनेक प्रकार की बुराइयां करने में, क्योंकि वो भगवंत की सेवा में लग्न है, उस अवस्था में उसके अपराध होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उसको टाइम पास करने के लिए अलग से कोई संसाधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो हमेशा भगवत भक्ति में लीन रहेगा। श्रील प्रभुपाद भी बहुत कम सोते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर भगवान के शास्त्रों को लिखन करते थे, जिसकी वजह से आज हमें अनेक प्रकार के शास्त्र प्राप्त हुए हैं और वो भी सरल भाषा में, जिनका पठन करके अधिक से अधिक व्यक्ति भगवत सेवा में लग पा रहे हैं, भगवत भक्ति में लग पा रहे हैं। वरना शास्त्रों को समझने का हमारे अंदर वो सक्षमता नहीं है कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से शास्त्रों की गहनता को, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद हैं, पुराण हैं, उनको हम अपनी योग्यता के अनुसार समझ पाए। ये तो आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने सरल भाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, हमारे सामने प्रकट किया है, जिसको पढ़कर आज अनेक व्यक्ति, यहाँ तक कि पाश्चात्य जगत के लोग भी अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, अपने जीवन में अनेक प्रकार के भक्ति में कार्य कर पा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में महाप्रभु की पुकार का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जागो मया पिछासी कोले। अर्थात श्री गौराचांद कह रहे हैं, अरे जीव जाग और कितनी देर तक माया रूपी पिछासी की गोद में सोता रहेगा। कहते हैं कि अरे जीव अभी तो उठ जाओ और कितनी देर सोता रहेगा। और निद्रा है वो किससे तुलना की गई है? पिशाचिनी की। जब व्यक्ति सोता रहता है ना तो पिशाचिनी की गोद में अपना सर रखे सोता है और वो कहाँ तक आपको लिए घातक सिद्ध होगा आप कल्पना कर सकते हैं। कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी भूत प्रेत को देख भी लेता है तो उसकी निद्रा उड़ जाती है, उसके अनेक उस दिन की तो छोड़ो कई रातों की नींद उड़ जाती है। तो फिर व्यक्ति घोड़े बेच के जब भूत पिशाचिनी की गोद में सर रख के सोएगा तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उठ हे जीव जाग जा, अभी गौरा चांद पुकार रहे हैं कि अभी अपनी निद्रा को त्याग कर भजन में लग जा। आगे कहते हैं, तू इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था, परंतु जगत में आकर अविद्या में फंस कर तू सब भूल गया। तो जब माता के गर्भ में था तब भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस स्थान से निकाल दो, मैं बाहर जाकर तुम्हारी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। परंतु जैसे ही इस भौतिक संसार में आया, जैसी स्थिति वैसा तुम्हारा रूप रंग हो गया और तुम पूर्ण रूप से उसी स्थिति में ढल गए। इसका दृष्टांत भक्तों समझने के लिए आप कल समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति संकट में होता है, कोई समस्या आ जाती है ऊपर, तब अनेक प्रकार से भगवान को याद करता है कि इस स्थिति से मुझे निकालो, मैं कैसे तो करके यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर हमेशा आपके मंदिर में प्रतिदिन आऊँगा, प्रतिदिन आपको अनेक प्रकार की सेवा करूँगा, माला जप करूँगा। परंतु जैसे ही वो उस समस्या से निकलता है, पुनः स्थिति सामान्य रूप से वैसे का वैसे जीवन यापन करने लगता है, अर्थात भगवान को भूल जाता है।
ये जीव का स्वभाव है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उसके ऊपर संकट आ जाए, वो जब उस संकट से नहीं जाता तब तक सोचता है कि इस काम को करना बंद कर दूंगा, परंतु जैसे ही संकट से गुजर जाता है पुनः स्थिति यथावत बनी रहती है। दृष्टांत भक्तों, लगभग आज से 1 वर्ष पूर्व जब कोरोना आया था, सब जगह लॉकडाउन हो गया था। जो प्रवासी मजदूर थे वो ट्रेन और बस की सुविधा नहीं होने के कारण चलकर गांव जा रहे थे, और जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे, बोले जीवन में कभी भी हम मुंबई की तरफ नहीं आएंगे, कभी भी दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे, हम हमेशा अपने गांव में, अपने राज्य में रहकर ही कार्य करेंगे। परंतु जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, लगभग 6-7 महीने के बाद पुनः लोग रोजी रोटी पाने के लिए शहरों की तरफ पलायन करने लगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति उस स्थिति से निकल जाता है, पुनः वो माया के प्रभाव के कारण सारी की सारी जो योजना पहले सोच रखी थी, जो प्रतिज्ञा उसने ले रखी थी, वो सब भूल जाता है और माया जाल में फंस जाता है। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा कौन बंधु है। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए, हे जीव, मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा और कौन बंधु है और कौन तुम्हारा हितैषी है। बाकी सब तो तुम्हारे पैसों के पीछे है, तुम्हारे अनेक प्रकार की धन दौलत के पीछे हैं। मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम मंत्र, महामंत्र लेकर आया हूँ, अतः तुम मुझसे महामंत्र मांग लो। महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस माया रूपी जो व्याधि है उसका उपचार के लिए हरिनाम रूपी महामंत्र लेकर आया हूँ, जिसका जप करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था से, माया जाल से बाहर निकलकर आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सकता है। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए सुनते रहे। वो वहाँ उनको इतनी शक्ति कहाँ से मिली? हरि कथा से, भगवान के नाम से। भगवान की कथाओं को सुनते हुए परीक्षित महाराज है वो भूख और प्यास से जरा तनिक भी विचलित नहीं हुए। आज व्यक्ति को 1-2 घंटे तक कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, विचलित हो जाता है। दूसरी तरफ परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए मात्र सुनते रहे। और ऐसा नहीं कि सोए पड़े हैं, वो कह रहे थे और मुझे ऊर्जा मिल रही है और शक्ति मिल रही है कृष्ण कथा से। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आत्मा की आवश्यकता क्या है? हरि कथा। और जब आत्मा की तृप्ति होगी, शरीर की आवश्यकता स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। तीसरी बात है कार्य का। जहाँ तक कार्य की बात है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो, श्री कृष्ण के भक्तों से सेवा से संबंधित ना हो। ऐसा कार्य कभी नहीं करता, इसलिए वह दूषित कार्यों में भाग नहीं लेता। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, वह तो हमेशा इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर रखता है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के शरणों में हमेशा सेवा में संलग्न रखता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी इच्छा नहीं करता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के अंदर फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वसन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, 100 बात की एक बात, कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करता है, भक्ति कार्यों में संलग्न होता है, उस समय उसे इस भौतिक जगत की कोई भी व्याधि, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं सताता। वो पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। उस अवस्था में उसे किसी प्रकार का भौतिक कष्ट न तो सताता है, न स्पर्श कर पाता है। वो अनेक दुख आएंगे, उन दुखों में भी
अनेक प्रकार के शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा उस दुखों से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम